अस्सलाम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान रिहान कियानी और आप देख रहे हैं बोलता पंजाब। इस वक्त हम मौजूद हैं पीटीआई नॉर्थ पंजाब के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं साबका एमपीए आरिफ अब्बासी साहब। आइए इनसे थोड़ा सा तारुफ करते हैं और सवाल करते हैं कि इन्होंने क्या क्या खिदमात अंजाम दी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप अपना बुनियादी तारुफ दे दें कि सियासत में कब आपने इंटरेस्ट लिया और कब आपने जो है बाकायदा आगाज़ किया इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो आप लोग का बोलता पंजाब का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, मैं अपनी अर्जियात जो हैं वो कौम के सामने, वो अपने लोगों के सामने रख सकूं। असल में मैं 2002 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की। उसके बाद 2007 तक वो साइलेंट मेंबर ही रहा। 2007-8 में मैं ज़रा एक्टिव हुआ जब तहरीक चली उसकी वकला की पीटीआई में। उसके बाद 2009 में मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद 2013 में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे पंजाब असम्बली का मेंबर बना और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा पंजाब में। ठीक है, बतौर एमपीए आपके हलके में क्या क्या तरक्याती काम आपने अंजाम दिए? देखें जी, जब मैं एमपीए बना तो हमारी फर्स्ट टाइम था पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस का 22-23 लोग हम इलेक्ट हुए थे। अपोजिशन का दौर था। जो माइंड सेट है नून लीग का, उसका तो अपोजिशन को तो वो बिल्कुल समझते ही नहीं है कि अवाम के नुमाइंदे हैं भी कि नहीं। तो तरक्याती फंड्स के हवाले से तो ज़ीरो, हमें एक नलके के लिए भी इख्तियार नहीं था कि हम स्कीम दे सकें। हाँ, असल मसला था अपने लोगों के मसाइल उजागर करना असम्बली में। उसमें मैंने जो 5 साल असम्बली में गुजारे हैं वो उस रिकॉर्ड ही हैं सारी चीज़ें कि पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में जिस तरह इत्तिसाल हो रहा था लोगों का और एक माफिया काबिज था सारे वसाइल पे। तो पिंडी के बुनियादी मसाइल में सीवरेज था, पानी था, उसके बाद हमारी रिंग रोड थी, हॉस्पिटल के मामलात थे, स्कूल के मामलात थे, थाना कचहरी में जो लूटमार थी, जो जुल्म सितम थे, ये सारी चीज़ें असम्बली में बड़े मौसर अंदाज में अल्लाह तबारक तआला ने हिम्मत दी और इमरान खान के नज़रिए और सोच के मुताबिक उठाई। और स्पेशली ये रिंग रोड और पानी का जो गाजी बरोथा वाला मसला है ये उस टाइम भी असम्बली में उठाया। और उसके बाद हमारी जो सीवरेज का ये जो मेट्रो ये बनाने की कोशिश करते। मेरा ये ख्याल था कि मेट्रो से ज़्यादा हमें पीने के साफ पानी की ज़रूरत है। तो उस पर जो हो सकता था अपोजिशन मेंबर केसेस सामने किया, लेकिन उनकी जो माइंड सेट था वो वेलफेयर स्टेट की तरफ नहीं था। नून लीग का माइंड सेट एक सरमायादाराना माइंड सेट है। वो उन चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं जिसमें उनके माली फ़वाइद भी उनको हासिल हों और जो चीज़ें सामने दिखें। तो मेरा ख्याल है कि उसका भी उनको नुकसान ये हुआ कि जब 2018 के इलेक्शन हुए तो नून लीग ये मसाइल ना हल करने की वजह से पिंडी से मुकम्मल वॉश आउट हो गई। उसकी बुनियादी वजह उनकी वो सोच है जो सरमायादाराना सोच है कि अवाम के जो जेन्युइन मसाइल हैं उसको नहीं, बल्कि उन्होंने उस चीज़ पे फोकस किया जो दिखती है और जिस पे पैसा बनता है। तो ये जो भी बंद पड़ा 5 साल, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड के हिस्से हैं और अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि अपने पूरी सलाहियतों के साथ जो अल्लाह पाक ने दी हुई थी ये पिंडी के अवाम की वहाँ नुमाइंदगी की। अच्छा, 2018 के इलेक्शन में काफ़ी सारी इंतखाबी रद्दोबदल हुई है, इलाके तकसीम हुए, हल्के तब्दील हुए, जिसकी वजह से आपको पीटीआई का टिकट नहीं मिल सका। तो इस हवाले से आपके तासरात क्या थे? देखिए जी, जो पॉलिटिकल वर्कर होता है उसका असल मकसद अपने नज़रिए, सोच और अपने जो लीडरशिप है उसके जो एम्स है उसको हासिल करना होता है। असम्बली में बहुत कम लोग जाते हैं, हज़ारों की तादाद में लीडर और वर्कर लाखों की तादाद में पार्टी में होते हैं, सारे असम्बलियों में नहीं जाते। और जो ट्रू पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर होता है उसकी पार्टी के नज़रिए के साथ लॉयल्टी होती है, उसकी अपनी लीडरशिप के साथ। और असल आपका करैक्टर उसी टाइम चेक होता है जब आप लीडर के फैसले पे आमीन कहते हैं। ऐसा फैसला जो बज़ाहिर आपको अच्छा ना लग रहा हो या आपके ख़िलाफ़ हो, लेकिन आप उसको पूरी ट्रू स्पिरिट के साथ जब कबूल करते हैं वहाँ आपका पॉलिटिकल वर्कर का करैक्टर चेक होता है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ना कभी शौक थी, ना है और ना होगी। जो पार्टी ने जिम्मेदारी जैसे दी है उसको हमारा काम है, जब तक मैं नज़रिए के साथ इत्तेफाक रखता हूँ अगर, तो मुझे अपने पार्टी के लीडरशिप के हर फैसले पे लब्बैक कहना है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद आपको कुछ अर्सा आरडीए का चेयरमैन भी बनाया गया। बतौर चेयरमैन आरडीए आपने क्या क्या खिदमात अंजाम दी?
देखें, जब मैं चेयरमैन आरडीए बना सबसे पहले तो मैंने आरडीए की वेबसाइट को अपडेट किया और जितनी आरडीए के अंडर सोसाइटियाँ थीं, जो अप्रूव्ड सोसाइटियाँ थीं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि उनके एलओपीज लेआउट प्लान्स मैंने अपलोड किए कि वो सोसाइटियाँ नॉर्मली अगर उनके पास 500 कनाल ज़मीन है तो 50,000 कनाल बेच देती हैं, तो वो एक्सेसिव बेच ना सके, अवाम 20-20 साल प्लाटों का इंतज़ार ना करे। फिर जो इनलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उनकी लिस्ट उस पर वेबसाइट पे डाली ताकि कोई बंदा इनको अवाम को लूट ना सके, जिसकी सोसाइटी इनलीगल वो प्लाट ना बेच सके। उसके बाद इंक्रोचमेंट पे हमने काफ़ी काम किया। फिर ये गाजी बरोथा जो लाइन है इस पे रिंग रोड पे लई एक्सप्रेस पे, और फिर जो हमारे शहर का बुनियादी मसला है सीवरेज का, उस पर काफ़ी काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जो नालों की सफाई जिसमें तकरीबन हर साल पिंडी आधा डूब जाता था, तो वो पहली दफ़ा थी कि पिंडी के किसी जगह कोई पानी नहीं चढ़ा। और जो बुनियादी जिम्मेदारियाँ थी, चूँकि ये बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी आरडीए और वासा, तो उसमें जिस तरह की पॉलिसीज़ चाहिए थी, एक्चुअल चेयरमैन पॉलिसी मेकर होता है, वो इम्प्लीमेंट आमले ने और डीजी ने करना होता है। इसे 10 पार्किंग प्लाजा हमने उस टाइम प्लान किए थे कि कंप्यूटर हाइड्रोलिक ऑपरेटेड कंप्यूटर कंट्रोल प्लाजास का हमारा ख्याल था पिंडी शहर में 10 बनाने का, तो उस पर काफ़ी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे आखिर में आप यूथ के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, यूथ पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एजाज़ हासिल है कि इसने यूथ को न सिर्फ मोबिलाइज किया बल्कि यूथ को एहसास दिलाया कि उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उनका कितना बड़ा रोल है पाकिस्तान की सियासत में। मैं कहता हूँ कि यूथ किसी भी कौम के लिए हारवल दस्ता होते हैं, इनमें पोटेंशियल होता है, इनमें काम करने की सलाहियतें होती हैं, इनमें जज्बा और एनर्जी होती है। तो ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा यूथ को सही तरीके से मुल्क को कौम की खिदमत की तरफ खींच के लाए। बहुत शुक्रिया जनाब। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। कैमरामैन कमर कियानी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान कियानी। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।